Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss limitations or defects of private sector. देखो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, कॉजेज क्या है उनके ग्रोथ के, इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. ठीक है, तो आज लेक्चर में हम डिस्कस करके हैं कि क्या कमियां हैं, इनकी डिफेक्ट्स क्या है, इनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है प्राइवेट सेक्टर की. ठीक है, उनमें से फर्स्ट आता है आपका प्रायोरिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स. देखो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसा देखा गया है कि प्रायोरिटी देते हैं किस टाइप के गुड्स के प्रोडक्शन की, नॉन इसेंशियल, जो आपके लिए मच इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ये उन गुड्स की प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देते हैं. राइट, क्या कहते हैं, देखो प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव. हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि प्रॉफिट्स अर्न करना. ओनली सच कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर विच जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. अंडरस्टूड है. पुअर कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी मिसयूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी, अंडर डेवलप्ड अभी, तो इस टाइप की कंट्रीज ना ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने रिसोर्सेज को, जो स्कार्स है, ऑलरेडी स्कार्स है, उनकी वेस्टेज को वो अफोर्ड नहीं कर सकती है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनकी हम प्रोडक्टिव चैनल्स में ही उसको लगाएं. इन द प्राइवेट सेक्टर investment is diverted towards channel of secondary importance yielding high profits but low social welfare. देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ना, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किस टाइप में करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स में या ऐसे चैनल्स में करता है जो कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के होते हैं, प्राइमरी इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं. नो डाउट वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करके देंगे, बट वो सोशल वेलफेयर को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं. ठीक है, goods demanded by rich sections of the society attract more investment, such as goods have a higher profits margin than those demanded by the poorer sections of the society. Second demerit क्या है इसकी, encouragement to the concentration of economic power एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स. देखो ऐसा देखा गया है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है ना, वो बढ़ावा देता है किसको, टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, या फिर मोनोपोलिस्टिक जो ट्रेंड्स होते हैं ना, उन चीजों को बहुत ज्यादा ये बढ़ावा देते हैं. क्या कहते हैं, देखो प्राइवेट सेक्टर एनकरेज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर विद ट्रेंड्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज. बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस only big enterprises succeed in getting licenses. देखो जो मेन पावर है ना, वो कुछ इन बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास ही होती है. नॉर्मली ये देखा गया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होने के कारण जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो बिग एंटरप्राइजेस होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वही सक्सीड होते हैं लाइसेंस को लेने में. राइट, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनको सफर करना पड़ता है. रीजन बिहाइंड इज कि जो मेन पावर है वो किसके पास है, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास है. तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है. और जो मेन आपकी बिग इंडस्ट्रीज होती है ना, वो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को इस तरह से मैन्योर कर लेती हैं, मैनिपुलेट, ऑल्टर कर लेती हैं कि जैसे उनकी अपनी नीड्स हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी वो ऑल्टर कर लेते हैं, ताकि मतलब उनकी मोनोपोलिस्टिक ग्रोथ हो पाए. ठीक है, तो क्या कहते हैं, दस द बल्क ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बिकम द मोनोपोली ऑफ ओनली अ हैंडफुल ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस. स्मॉल इंडस्ट्रीज इनवेरिएबली गेट कंपीटेड आउट ऑफ द मार्केट. यही बोला गया कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं. बिग इंडस्ट्रियलिस्ट सक्सीड इन मैन्योरिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सूट देयर नीड्स, एडिंग टू देयर मोनोपोलिस्टिक ग्रोथ. सिंपल ये डिस्कस किया कि अगर आपकी सारी कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन जो पावर है वो आपकी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास रहेगी, तो छोटी इंडस्ट्रीज तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगी, है ना, वो कंपटीशन में रह ही नहीं पाएंगी. और जो बिग इंडस्ट्रीज होती है ना, या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ऑल्टर कर लेते हैं और अपना मोनोपोलिस्टिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. Thus, distribution of income and wealth becomes highly unequal and against the poor masses. नाउ थर्ड लिमिटेशन क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. देखो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर मोस्ट कॉमन इन अ प्राइवेट सेक्टर. ऑफ कोर्स देखो डिस्प्यूट्स तो हर जगह होंगे ही होंगे, है ना, तो इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको देखने को मिलते हैं. हैव नॉट्स आर इन डिस्प्यूट विद द हैव्स एज द फॉर्मर aims at maximizing their wages while the latter aims at reducing the wages for minimizes the cost of production. Strikes and lockouts are the obvious outcome. नॉर्मली क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, जनरली देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में इन दो मुद्दों पर डिस्प्यूट्स बना रहता है. ठीक है, हैव्स आर इन डिस्प्यूट विद द हैव नॉट्स as the former aims at maximizing their wages while
letter aims at reducing wages for minimizing the cost of production. Strikes, lockouts are the obvious outcome. It causes loss of production and man hours. Compared to private sector, public sector is much less prone to industrial disputes. देखो जनरली देखा जाए, ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें पब्लिक वाला, ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंपैरेटिवली प्राइवेट के कम देखने को मिलते हैं. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसका, कि प्रायोरिटी देता है टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स. सेकेंड हमने डिस्कस किया है कि इनकरेजमेंट होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स. एंड द थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं फोर्थ. देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका, इंडस्ट्रियल सिकनेस. इंडस्ट्रियल सिकनेस इज अनदर डिस्करेजिंग फीचर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. Because of shortage of finance, poor management, lack of quality control, many units in the private sector start facing losses, driving these units to the state of bankruptcy and disclosure. देखो इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्री काफी लंबे समय से अगर लॉसेस में चल रही है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे शॉर्टेज है फाइनेंस की, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है. अब इसके कारण हो क्या रहा है, जब प्राइवेट सेक्टर आपका काफी लंबे समय से लॉसेस सफर कर रहा है, फेस कर रहा है, तो एक स्टेट आती है वो बैंक्रप्सी में जाते हैं या फिर वो डिस्क्लोजर होता है. ठीक है, या तो बंद कर देंगे या दिवालिया निकल जाता है. दिस रिजल्ट्स इनटू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ प्रोडक्शन. देखो जब आप लॉस में जा रहे हो तो आपके रिसोर्सेज अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, काम नहीं है, प्रोडक्शन के लॉस होगा. लॉस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूट, जिन्होंने आपको लेंडिंग करी थी, आपको फाइनेंस दिया था, उधार क्रेडिट दिया था, उनको भी लॉस होगा. रीजन बिहाइंड इज आप उनकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो. लॉस टू रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्सेस नहीं है, को प्रॉफिट नहीं होंगे, टैक्स नहीं होगा, टैक्स नहीं दे तो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को रेवेन्यू का. दिस प्रॉब्लम इज मोर कॉमन इन स्मॉल स्केल प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स. जनरली ये देखा जाता है जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें ये चीज देखने को ज्यादा मिलती है. क्लियर है? नाउ फिफ्थ वन इज प्रमोट्स ब्लैक मनी. देखो क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रमोट्स ब्लैक मनी. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इवेड टैक्सेस, दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेल्स, प्रोडक्शन एंड इनकम आर अंडर रिकॉर्डेड. देखो जनरली देखा जाता है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो टैक्सेस को इवेड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, सेल्स को, प्रोडक्शन को, इनकम को वो अंडर रिकॉर्डेड रखते हैं. ठीक है, सो पे लेस जीएसटी, लेस एक्साइज ड्यूटी एंड लेस इनकम टैक्स. अब जब आप अपने टैक्स प्रॉपरली पे नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का आप फर्ज नहीं निभा रहे हो, तो इट लीड्स टू ब्लैक मनी. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी प्रिवेल्स मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर. जनरली प्राइवेट सेक्टर्स में ही देखा जाता है. नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स करप्शन. देखो जो बड़े बड़े आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो जनरली करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं. ये क्या करते हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डोनेशंस देते हैं, लेकिन देते किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को ब्राइब देंगे, ठीक है, रिश्वत देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और जो पॉलिसीज बनाते हैं ना गवर्नमेंट, उसको चेंज करवा लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. तो इन सब से होता क्या, अल्टीमेटली करप्शन को ये प्रमोट करते हैं. तो क्या कहा गया है, private entrepreneurs often indulge in corrupt practices. Private entrepreneurs gives donation to political parties, bribe to the government officials, and get the policies changed according to their own interest. अपने इंटरेस्ट के लिए वो अपनी पॉलिसीज को भी, अपने मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वो चेंज करवा लेते हैं. ठीक है, ऑल दिस प्रमोट्स करप्शन. इन सबसे होता क्या, करप्शन लीड होती है. नेक्स्ट वन इज इग्नोर्स सोशल वेलफेयर. देखो हम सब जानते हैं कि जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनका मेन गोल क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट्स. ठीक है, ये सोशल वेलफेयर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इग्नोर करते हैं. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इज टू अर्न प्रॉफिट्स. For this, they exploit their employees, pay less wages to them, make poor quality products, इग्नोर पॉल्यूशन कंट्रोल एटसेट्रा. देखो अगर आप अपने सोसाइटी को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो एक ऐसा टाइम होता है कि आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं या डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से ग्रोथ चाहते हो, तो आपको अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना पड़ेगा. चाहे आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स अर्न करना है, नो डाउट, बट स्टिल आपको वेलफेयर करना पड़ता है. ठीक है ना. देखो अगर आप प्राइवेट सेक्टर है आपका, आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, सोसाइटी में कर रहे हो, और आप उसी सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहे हो, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो, तो आप उस सोसाइटी में कैसे ग्रो कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नो.
ठीक है, तो क्या कहते हैं, दे ऑल्सो इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक दे फॉर्म कार्टल्स टू एलिमिनेट या फिर रिड्यूस कॉम्पिटिशन, चार्ज हायर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, दे गिव डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स एंड चीट द कस्टमर्स। कई बार क्या होता है, ये एडवर्टीजमेंट्स भी फॉल्स देते हैं, डिसेप्टिव देते हैं और अपने कस्टमर्स को भी चीट करते हैं। कई बार आप एडवर्टीजमेंट में देखते हो जो चीज़ बताई जाती है ना, एक्चुअल में जब आप उसे यूज़ करते हो वो चीज़ होती नहीं है ना। तो एडवर्टीजमेंट डिसेप्टिव देना या अपने कस्टमर्स को चीट करना, कोई इंफॉर्मेशन को कंसील कर लेना, ये सब भी क्या है, इग्नोर करता है सोशल वेलफेयर को। ऑल दिस इंप्लाइज इग्नोरेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस। देखो जनरली क्या देखा जाता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं ना, वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं वेल डेवलप्ड एरियाज में, जहां पर हर तरह की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। उनका ये मोटिव नहीं होता कि आपको बैकवर्ड एरियाज में सेटअप लगाना है, ठीक है, या फिर बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करना है, ऐसा नहीं होता। तो अगर प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ वेल डेवलप्ड एरियाज में ही सेटअप करेंगे अपने इंडस्ट्रीज को, अपने बिजनेस यूनिट्स को, तो अल्टीमेटली रीजनल इम्बैलेंसेस ज्यादा क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, private sector enterprises set up their business units in well-developed regions having sufficient infrastructural facilities. They do not bother to set up their units in backward areas. It promotes regional imbalances. Clear है? एक बार फटाफट से देखो रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में डिस्कस क्या किया है। बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि प्राइवेट सेक्टर की क्या लिमिटेशंस हैं या क्या डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में, राइट। जनरली हमने आप 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था उसमें से प्रायोरिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, सेकेंड वन इज एनकरेजमेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स, थर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल सिकनेस, फिफ्थ promotes black money, sixth one is promotes corruption, seventh ignores social welfare, and the last one is increase in regional imbalances. I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.